लेसन। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ब्रेन्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और उनके फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मैंने इसमें सबसे आउटर कवरिंग बनाई है, जिसको ब्लू मार्कर से बनाया है, इसे बोलते हैं स्कल। स्कल एक्चुअल में होता क्या है? स्कल एक ऐसा बोनी बॉक्स है। बोनी बॉक्स मतलब एकदम ऐसा बॉक्स है, बिल्कुल बोन फॉर्मेशन में, जो आपके ब्रेन को हर तरीके की इंजरी से बचाने का काम करता है। इसी के जस्ट अंदर 3 मेम्ब्रेन्स होती है ब्रेन की। उन तीनों मेम्ब्रेन्स को मैंने कलेक्टिवली बनाया है, और उन तीनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है मेनिंजेस। ब्रेन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा हम क्या कह सकते हैं, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेम्ब्रेन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तीनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, जिसे कहा जाता है मेनिंजेस। ये हमें हर तरीके की इंजरी, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, या किसी टाइप का इलेक्ट्रिकल शॉक यानी कोई इम्पल्स हमारे ब्रेन में चली जाए तो उससे बचाने का काम, हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज ना होने देने का काम किसका होता है? मेनिंजेस का। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, या फिर कह सकते हैं मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है। मैकेनिकल इंजरी मतलब कोई चोट वोट लग गई, उससे बचाने का काम किसका होता है? मेनिंजेस का होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं मेनली, जिसको हम आगे वाला, ये हम साइड सेक्शन देख रहे हैं ब्रेन का। यानी हमारे ब्रेन के मेनली 3 सेक्शंस हैं, यानी 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइडेड है। जो आगे वाला सेक्शन है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, जो मिडल वाला सेक्शन है उसे मिड ब्रेन कहते हैं, और जो बैक वाला सेक्शन होता है उसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं। यानी ये पूरा बैक सेक्शन है जिसे हिंड ब्रेन कहा, ये आगे वाला सेक्शन जिसको आप फ्रंट सेक्शन भी कहते हो, इसे कहते हैं फोर ब्रेन। ये बिल्कुल आगे वाला सेक्शन है, ये बीच का मिडल सेक्शन है, और बैक वाले सेक्शन को हम कहते हैं हिंड ब्रेन। हम मेन पार्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, 10th के आईसीएसई सिलेबस में आता है। तो स्टार्टिंग वाला जितना भी है उसमें क्या दे रखा है, जो फोर ब्रेन है, वो फोर ब्रेन में यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। ये पूरा कंप्लीट जितना भी मैं शेड कर रही हूँ, ये पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा सेक्शन आपका फोर ब्रेन है। इसमें बहुत छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं। ये एक्चुअल में ये बताते हैं कि आप कितना सोच सकते हो, आपकी मेमोरी में आप जो प्लान करते हो, कोई आइडिया माइंड में स्ट्राइक किया, मेमोरी, रीडिंग, राइटिंग, ड्रीम्स, इन सब में जो जो सेक्शन काम करता है ब्रेन का, वो करता है सेरिब्रम। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं मेमोरी, प्लान करना, कुछ इन्वेंट करना, ड्रीम्स में, ड्रीम्स कहाँ से आते हैं सेक्शन से ड्रीम्स, या फिर आप इसे सिंपल वर्ड में कह सकते हो सीट ऑफ इंटेलिजेंसी है ये ब्रेन का एक और सेक्शन, ये भी सेरिब्रम ही है। इस 2 टाइप के सेरिब्रम है, जैसे कि एप्पल को काटो तो 2 पार्ट्स होते हैं, उसके 2 हेमिस्फीयर। सिमिलरली इसी सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर हैं, एक अपर है एक लोअर है। इस हेमिस्फीयर को डिवाइड जो करती है, मतलब ये भी सेल से ही बनी हुई है, ये एक शीट है, जो शीट इस सेल्स को, इन दोनों सेरिब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। उस शीट को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। यानी कॉर्पस कैलोसम का मेन पर्पस होता है कि इस जगह से मैसेज को इस पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होगा? कॉर्पस कैलोसम का। एक पतली सी शीट है जो हेमिस्फीयर के 2 हिस्सों को डिवाइड कर देती है। अब ये तो फोर ब्रेन का पहला पार्ट पढ़ा हमने, सेरिब्रम। ऐसे ही यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, एक ये पार्ट है जिसे आप बोलते हो थैलेमस, और एक ये पार्ट है जिसे आप बोलते हो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी आपके ब्रेन पे कहीं ऐसा ना हो फीवर में ब्रेन पे टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो आप कह सकते हो जो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, वो करता है क्या? हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट। सिमिलरली थैलेमस होता है, थैलेमस क्या करता है? बॉडी में से जो पेन, प्रेशर जैसी फीलिंग हमें फील होती है, कोई हमें मार रहा है तो हमें जो दर्द फील हो रहा है, वो भी हमें ब्रेन के एक हिस्से से फील होता है। वो जिसकी वजह से होता है उसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। यानी बॉडी का पेन या फिर प्रेशर, ऐसी फीलिंग को फील करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? थैलेमस। यानी हमने मेनली क्या पढ़ा? हमारे ब्रेन के 3 हिस्से पढ़े, जिसमें फोर ब्रेन में पहला पार्ट हमने पढ़ा सेरिब्रम, जिसको आप सीट ऑफ इंटेलिजेंसी कहते हो। दूसरा हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और तीसरा हमने पढ़ा थैलेमस, जो आपकी बॉडी में पेन, प्रेशर की फीलिंग को बताना कि हमें पेन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस जिस पार्ट से फील होता है वो है थैलेमस। मिडिल पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब हम आते हैं हिंड ब्रेन में।
हिंड ब्रेन जो है वो भी हमारे 3 सेक्शंस मेनली कंटेन करता है। सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सेरिबेलम। ये था सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बैलेंस होता है। सिंपल वर्ड, जब आप चल रहे होते हो तो आपकी बॉडी कैसे बैलेंसिंग रहेगी, यानी एक होता है जब हम खड़े हुए हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस है, एक होता है जब हम मोशन में हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस है। यानी हमारी बॉडी का जो डायनेमिक बैलेंस होता है, यानी मोशन वाला बैलेंस चलते टाइम, उसको बैलेंस करना, या फिर आप कह सकते हो मस्कुलर आपके यानी मसल्स जो हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उस कोऑर्डिनेशन में काम कौन करता है, सेरिबेलम काम करता है। समझ में आ गया होगा, सेरिबेलम का मेन काम क्या है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करना। इस सेरिबेलम के जस्ट पास में यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी ये पूरा एक सेक्शन है, एक पार्ट है ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं पोन्स। यानी पोन्स का काम क्या होता है, पोन बिल्कुल सेरिबेलम से कनेक्टेड है और इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे सेरिबेलम डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करता है तो पोन्स क्या करता है, इसको इम्पल्स, यानी जो आपने मैसेज रिसीव किया है एटमॉस्फेयर में से कि आपको चलना है, लिखना है, इन सब चीजों में जो पोन्स है वो उस मैसेज को सेरिबेलम तक पहुंचाता है, यानी उस इम्पल्स को सेरिबेलम तक ट्रांसफर करता है। तो हम कह सकते हैं पोन्स बिल्कुल वही काम करता है जो ये करता है, डायनेमिक बैलेंस भी और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, अब उसी के जस्ट पोन्स के नीचे यहाँ पर ये जो सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस सेक्शन को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। वेरी इंपॉर्टेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, इन सब का सर्कुलेशन, जैसे हार्ट की बीटिंग हुई तो हार्ट बीटिंग रेट कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रीथिंग रेट हुआ वो कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। डाइजेशन रेट हुआ वो कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी हम कह सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जहां मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल जो आपके बैक में बिल्कुल एक छोटा सा गड्ढा सा होता है, उसी को मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। उसी के जस्ट नीचे से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, यानी ये जो सेक्शन है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन का पार्ट नहीं है इसलिए हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमने जैसे 4 ब्रेन में 3 हिस्से पढ़े, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। सिमिलरली हमारे हिंड ब्रेन में हमने 3 पार्ट पढ़े। एक को हमने बोला सेरिबेलम जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, दूसरा हमने बोला पोन्स बिल्कुल सेम सेरिबेलम की तरह ही है, और फिर लास्ट हमने जिसको पढ़ा वो था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।